गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंट इंटीग्रल 0 to 2 x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। तो यहाँ पर इसको इवेलुएट करना है। तो x प्लस 2 अंडर रूट में रेडिकेंट है, इसलिए इसको t मान लेते हैं। अगर कोशिश ये करें कि अगर हम t स्क्वायर मान लेंगे तो रूट से फ्री हो जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आया करें तो टी स्क्वायर माना कीजिए ताकि वो रूट से फ्री हो जाए। तो एक काम करते हैं, चलिए लेट x प्लस 2 को हमने क्या किया, यहाँ पर टी स्क्वायर मान लिया। तो यहाँ से जब हमने टी स्क्वायर मान लिया तो यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस 2। x को यहाँ रखा क्योंकि x की वैल्यू भी यहाँ रखेंगे और 2 को जब ट्रांसपोज किया तो टी स्क्वायर माइनस 2 आया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो मिलेगा dx, टू कांस्टेंट है 0 और 2t और उसके बाद यहाँ आएगा dt, इसलिए dx की जगह पर हम 2t dt रखेंगे। अब वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट भी क्या करते हैं हम, लिमिट भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स को भी देख लेते हैं। लिमिट्स भी चेंज होगी तो लिमिट्स चेंज कर लेते हैं इसकी। तो when x is equal to, देखिए x is equal to क्या है 0, when x is equal to 0 then t। अब हम देखते हैं t क्या होगा। जब हम x की जगह पर 0 रख देंगे तो t स्क्वायर क्या मिलेगा, t स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो इसलिए t रूट 2 प्लस माइनस लगेगा, लेकिन यहाँ 0 to 2 है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो t क्या आया रूट 2। तो लोअर लिमिट जो है जब t वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू 0 था तो t इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पर, देन t इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ देखते हैं t स्क्वायर है तो अब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसलिए t इक्वल टू तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी 2 होगी 2। तो अब इंटीग्रल जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो हो जाएगा रूट 2 और ये 2 और x की जगह पे क्या रखा जाएगा t स्क्वायर माइनस 2। तो हमने यहाँ रख दिया t स्क्वायर माइनस 2 और इसके बाद x प्लस 2। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को t स्क्वायर, तो रूट के अंदर t स्क्वायर। और अब यहाँ पर देखते हैं dx जो 2t और dt। अब इसी को रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2। एक मिनट देखिए नीचे दिख रहा है, नहीं नीचे नहीं दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, बस आप ये कॉपी कीजिए, इसके बाद यहाँ लिखते हैं इस साइड में। हाँ स्टूडेंट्स यहाँ नहीं दिखेगा इसलिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। इंटीग्रल रूट 2 to 2, देखिए 2 यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 को ले लेते हैं बाहर, 2 को तो हमने बाहर ले लिया, t फ्री हो गया, t स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पर ये t आया, t फ्री हुआ और एक t पहले से है, ये t फ्री हुआ एक t पहले से है तो ये हो गया t स्क्वायर और ये आप यहाँ पर रख देंगे dt। अब तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर क्या आएगी 4 माइनस 2t स्क्वायर और ये हुआ dt। अब एक काम ये करते हैं, इसको कर लेते हैं सेपरेट, 2 दोनों में मल्टीप्लाई है तो 2 रूट 2 t की पावर 4 dt और माइनस 2, ये पहले का 2 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पर भी तो होगा 4 साइन ऑफ इंटीग्रल 2 रूट 2 to 2 और ये आया t स्क्वायर और ये हुआ dt यहाँ तक। तो
अब आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर धीरे धीरे इरेज करके आपको बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसको इवेलुएट करते हैं। तो ये 2 रहेगा और ये तो हो गया, देखिए t की पावर 4, तो t 5/5 और लिमिट √2 to 2 - 4। उसी तरह इसको इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो t स्क्वायर है, तो t³/3 और ये भी होगा √2 और 2। अब एक काम ये करते हैं, अब लिमिट रख देते हैं 2/5, इसको बाहर कर लिया 2/5, ठीक है। तो हमने इसको 2/5 को बाहर ले लिया। तो अब t की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपर लिमिट t की पावर यहाँ रख देते हैं ना, t की पावर, सॉरी t की पावर 5 है, t की जगह पर रखेंगे अपर लिमिट 2, तो ये तो हो गया 2 की पावर 5 और फिर माइनस, फिर t की जगह पर √2 रखेंगे, तो √2 और इसकी पावर 5, ये खत्म। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर लिमिट रखते हैं, तो 4/3 को हमने फ्री कर लिया और t की जगह पर अपर लिमिट 2³ हो गया, 2³ माइनस, उसके बाद यहाँ t की जगह पर √2 पूरे का लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखा, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरे का रूट, यह क्या है, t³ है, तो t³ ही रहेगा क्योंकि अपर लिमिट t की जगह पर रखी जाएगी, लोअर लिमिट t की जगह पर रखी जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो 2/5, 2 की पावर 5 का मतलब 32। अब देखिए √2 है, √2 को 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 × √2 × √2 तो क्या होगा, ये 2 फ्री हुआ, 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया और √2 यानी 4√2 आएगा, 4√2। उसके बाद -4/3। उसी तरीके से 2³ का मतलब 8 और इसी तरह से यहाँ पर फिर 2√2, ये यहाँ तक तो हम लोग ले आए इसको। और अब एक काम ये करते हैं, इसको कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले करके सॉल्व करते हैं। और चलिए 64 आएगा, 64/5 माइनस, ये हो गया 8√2/5 माइनस 32/3 प्लस 8√2/3। अब इधर इरेज करके लिखेंगे इसको। हाँ स्टूडेंट्स, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व ही तो करना है, सिंप्लीफाई करना है, ऐसा करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 5 5 3 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 हो गया। 5 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 12 192। अब इसके बाद 5 का 3 24√2 माइनस, इसका हो जाएगा 160 आएगा। और इसके बाद प्लस 3 5 5 40√2 ये आ गया। अब आगे चलते हैं, तो ये तो हो गया 15। और देखिए ये इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 30
2 माइनस, अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पर 40 और 24, तो ये तो हो गया 6 116 रूट ऑफ 2, ये इतना आया। अब यहाँ से 16 लेते हैं कॉमन, 16 को जब हमने कॉमन लिया 15 नीचे लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस रूट ऑफ 2, ये आएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 को तो रूट 2 कॉमन ले लें, क्योंकि भाई इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 प्लस √2, तो √2 कॉमन ले लेते हैं, तो 16 √2 अपॉन 15, तो यहाँ क्या बचेगा √2 आएगा और यहाँ पर प्लस 1, इस तरह से लिखेंगे। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू निकल आएगी 16 √2 अपॉन 15 √2 प्लस 1। इसको कॉपी कर लिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको इसी में हम बता देते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, इसको इवेल्युएट करना है। तो एक काम ये करते हैं, cos x को मान लेते हैं t, cos x को t मानेंगे, क्योंकि cos x को जब t मान कर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आ जाएगा। तो आइए, लेट cos x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट किया, तो माइनस साइन x dx dt, साइन x dx माइनस dt। देख लीजिए, साइन x dx की जगह पर क्या रखेंगे, साइन x dx की जगह पर माइनस dt रख देंगे। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन अभी क्या है, x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t क्या होगा, अब आप खुद ही बताइए। t यहाँ पर है, x की जगह क्या रखेंगे 0, तो t इज इक्वल टू cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, एंड x इज इक्वल टू π/2, x की वैल्यू यहां पर π/2 रख दिया। तो आइए अब देखते हैं, देखिए t क्या है, t इज इक्वल टू cos x है, तो t इज इक्वल टू जब x की जगह पर π/2 रख देंगे, तो t इज इक्वल टू cos π/2 0, देन t इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो 0 to π/2, यहाँ 1 to 0। अब इंटीग्रल जो है, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट हमारी चेंज हो गई, कितना हो गया, लिमिट अब यहाँ पर 1 to, पहले 0 रखा तो 0 से 1 आया, यानी 1 to 0, और उसके बाद अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो साइन x dx की जगह पर dt हो जाएगा 1 अपॉन और 1 प्लस cos स्क्वायर x, यानी cos की जगह पे तो क्या माना गया है t माना गया है, तो 1 प्लस t स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा dt, और देखिए यहाँ पर साइन x dx की जगह पर माइनस dt। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, उससे और बताते हैं आपको। हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए माइनस को ले लेते हैं इंटीग्रल साइन के बाहर, माइनस, और ये क्या है 1 to 0, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया dt। आप चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, माइनस को हटाएंगे लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, माइनस को पॉजिटिव बनाए, क्योंकि प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाएगा, तो अभी से यूज कर लीजिए, क्या करना है, और ना भी यूज के पढ़ा रहने दीजिए, क्या करना है माइनस। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, तो ये तो हो गया tan इनवर्स t,
तो माइनस लगा दीजिए आगे और इसको इसमें वैल्यू करेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स t और लिमिट क्या है 1 to 0। तो माइनस अब आइए रख देते हैं tan इनवर्स t की जगह पर क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट 0 फिर माइनस, उसके बाद फिर आएगा tan इनवर्स 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 यानी tan 0 तो माइनस ये क्या मिला tan इनवर्स tan 0 यानी सीधा सीधा लिख देते हैं 0। यहां से वैल्यू आएगी 0 माइनस और यहां पर वैल्यू आएगी π/4। इनवर्स की वैल्यू आप निकाल कर देख लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया π/4। इस तरीके से ये इवेल्युएट हो गया। आप यहाँ पर कॉपी कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।